गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो बच्चों? बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हमने सैम्पल पेपर नंबर 1 डिस्कस किया था। जैसा कि आपको पता है, ये जो सैम्पल पेपर हैं ये डिज़ाइन बाय डॉक्टर विनोद कुमार, ऑथर ऑफ अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी। वाकई में ये बुक अल्टीमेट है बेटा। इसके अंदर सवालों के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से और रेपिटेटिव कॉन्सेप्ट आपको जो पेपर में आपके गलत होते हैं उसके ऊपर बहुत अच्छी प्रैक्टिस सवाल आपको इसमें दिए हुए हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप इन सवालों को ज़रूर करिएगा। और मेरा ये मानना है कि अगर आप ये 4 सैम्पल पेपर कर लेते हैं तो आपके 40 ऑन 40 आना कोई मुश्किल बात नहीं है टर्म 1 CBSE के पेपर में, जो आपका 13 दिसंबर को होना है। और मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि आप भी मेरे साथ मेहनत करेंगे और अच्छे नंबर लेके जाएंगे। यही शुभकामनाओं के साथ मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ। तो चलिए, आज हम सैम्पल पेपर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है बेटा। इसकी स्क्रीन पर आपका पहला सवाल आ रहा है। और एक बात और बता रहा हूँ आपको, हमारे को टोटल 55 क्वेश्चंस आने हैं। पहले सेक्शन में 18 में से 15 करने हैं, दूसरे सेक्शन में 18 में से 15 करने हैं, तीसरे सेक्शन में 5 में से 4 करने हैं, चौथे सेक्शन में हमें 7 में से 5 करने हैं, और लास्ट सेक्शन में हमें 7 में से 6 करने हैं। 55 में से हमने कोई 45 क्वेश्चन करने हैं और सेक्शन हमारे 5 होंगे। और आपको पेपर, आपका जो पेपर है वो 13 दिसंबर को है। तो कोशिश करूँगा मैं उस दिन तक आपकी ये टर्म 1 की किताब की जितनी मेरे से मैक्सिमम वीडियो बन पाती है और आप उसका जितना से जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उठा लीजिए। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं जो आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ वो आपके काम भी आ रही है या नहीं आ रही। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मेरा चैनल का नाम है बच्चों सतीश अकाउंट क्लासेस। तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको आने वाले जो अगले सैम्पल पेपर की वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आता रहे। तो चलिए, टाइम ना खराब करते हुए हम पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। XYZ आर शेयरिंग प्रॉफिट एज 50%, 30%, 20%। इसका मतलब मेरी रेशो हो गई 5:3:2। और हमने चेंज ये कहा कि हमने फाइनली डिसाइड करा कि हम लेके जाएंगे 2:3:5 में। दे आल्सो डिसाइड रिकॉर्ड टू द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन, अंडरलाइन द वर्ड विदाउट अफेक्टिंग। अंडर पहला कीवर्ड क्या आया? विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू ऑफ दीज एसेट्स एंड लायबिलिटी बाय पासिंग एडजस्टमेंट एंट्री। एक एंट्री मतलब एक एंट्री, सिंगल एंट्री पास करनी है। मैंने सिंगल एंट्री पास करनी है, इसका मतलब यहाँ पर हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा। और जैसा कि आपको पता है, डिस्कस करता हूँ कि स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट बनेगी। जैसा कि आपको पता है, स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट, जिससे हैप्पी होते हैं पार्टनर वो प्लस, जिससे सैड होंगे वो माइनस। फिर हम स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट का बैलेंस निकालेंगे। अगर वो पॉजिटिव आता है तो एंट्री बनेगी एडजस्टमेंट एंट्री, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और अगर आपका स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट नेगेटिव आता है तो एंट्री रिवर्स हो जाती है, सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो चलिए, मैं अब स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट निकालता हूं। सबसे पहले देखिए, मैं यहां लिख रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट। स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट पहला, मेरी लैंड एंड बिल्डिंग फाउंड अंडर वैल्यूड बाय। इस तरह के सवाल हम बहुत कर चुके हैं। इसका मतलब जो मेरी ये वैल्यू है वो किसके इक्वल है? 90% के इक्वल है। यानी कि मेरी एक्चुअल वैल्यू क्या हुई? मेरी जो रिवैल्यूड फिगर क्या आ जाएगी? 650 आ जाएगी। मेरी एसेट में वैल्यू कम थी। इस तरह के सवाल हम बहुत कर चुके हैं। तो मैं यहाँ ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए, इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग इज इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरा 50 और 15 65,000 रुपये। और दूसरा देखिए, लिखा है मशीनरी वाज ओवर वैल्यूड बाय 20,000 की मशीनरी मैंने ज़्यादा लिखी हुई थी। अब मुझे कम करनी पड़ेगी। कम करनी पड़ेगी तो मैं क्या हो जाऊंगा? सर मैं सैड हो जाऊंगा। सर मैं सैड हो जाऊंगा। सर मैं सैड हो गया। कितने से सैड हो गया? सर 20,000 से सैड हो गया। अब आप ये देखिए, आपका जो नेट इफेक्ट आएगा, आपका जो नेट इफेक्ट आएगा वो आया 45,000। किसका? प्लस का। किसका? प्लस का। अब मैं ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके सैक्रिफाइस गेनिंग निकाल के अपनी जनरल एंट्री पास करूंगा और फिर ऑप्शन में चेक करूंगा कि मेरी कौन सी ऑप्शन राइट है या रॉन्ग है, कौन सी एंट्री मेरी ठीक है। आप देखिए, आप मेरे साथ करिए।
देखिए बेटा, अब फ़ोन आ गया था, सॉरी टू बेटा। अब मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, मैं यहाँ सेक्रीफाइस गिनी निकालूंगा, किसका, एक्स वाई और जेड का। वो मेरा क्या आ जाएगा, 5/10 इज इक्वल टू 3/10 इज इक्वल टू 2/10। और मैं इसमें से माइनस कर दूंगा, -2/10 -3/10 और -5/10। तो देखिए मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 3/10 सेक्रीफाइस, ये नील, और ये आ जाएगा मेरा -3/10 गेनिंग। तो आपको पता जनरल एंट्री क्या बनेगी, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स। आपकी जनरल एंट्री बनेगी, देखिए मैं यहाँ बना रहा हूँ Z टू एक्स। 45,000 को अगर मैं 45 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 13,500 और 13,500, यानी कि Z का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो ये देखता हूँ कि कौन सी ऑप्शन में ये है, Z कैपिटल अकाउंट डेबिट 13,500 है, पर यहाँ Y है, ये नहीं हो सकती। Y का कैपिटल ये तो हो ही नहीं सकती। Z कैपिटल अकाउंट डेबिट 13,500 एंड Y कैपिटल नो इफेक्ट एट ऑल, नो इफेक्ट एट ऑल। वो कह रहा है कि Z का कैपिटल 13,500 से डेबिट हो रहा है और Y का कैपिटल नहीं हो रहा, तो ये एंट्री मेरी ठीक है। इससे अगली वाली भी ऑप्शन पढ़ता हूँ, Z कैपिटल नो इफेक्ट, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। आप ये चेक करिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मुझे तो लग रहा था कि सारी ऑप्शन गलत हैं, पर देखिए मुझे एक ऑप्शन मिल गई। अगर मुझे कॉन्सेप्ट की नॉलेज है तो मैं अपनी ऑप्शंस को ढूंढ लूँगा। चलिए मैं टाइम ना ख़राब करते हुए अब अगले सवाल पर आता हूँ। अगला सवाल बहुत ही उम्दा सवाल। विनोद लिमिटेड, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ और हो सकता है ना इतना ही है। विनोद लिमिटेड हैज रिसीव्ड एप्लीकेशन ऑफ ₹3 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹1 पर शेयर, आउट ऑफ विच 640 ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, 320 ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 120 एडजस्ट टूवर्ड अलॉटमेंट एंड 120 रिफंडेड फॉर द रिजेक्टेड एप्लीकेशन। मुकेश होल्डिंग। मैं बेटा आपको गारंटी से, श्योरिटी से ये कह सकता हूँ कि इस तरह का सवाल आपने अभी तक नहीं किया होगा, और अगर आप कोशिश करेंगे तो इसमें इतना टाइम ख़राब कर देंगे। आपको पेपर में 90 मिनट का टाइम मिला है, तो आप इसमें इतना टाइम ख़राब कर देंगे कि आपका टाइम ख़राब हो जाएगा। तो देखिए आज मैं इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे निकालता हूँ और कहाँ से सवाल को पकड़ता हूँ, मैं ये भी बताऊँगा आपको। अब देखिए विनोद लिमिटेड एप्लीकेशन, यहाँ पर इस सवाल के अंदर मेन प्रॉब्लम है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप इसे जल्दी कर लेंगे। तो चलिए, विनोद लिमिटेड रिसीव्ड एप्लीकेशन ऑफ ₹3, मैंने सवाल को पढ़ लिया। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है मुकेश ने कितने शेयर अप्लाई किए थे। मुकेश ने कितने शेयर अप्लाई किए थे, तो आपको ये पता है। और मेरी जो एप्लीकेशन मनी थी वो थी 3+1 डेट इज 2+1, और आपको पता है इसमें ये वाला जो पार्ट होता है वो शेयर कैपिटल का होता है और ये वाला जो पार्ट होता है वो SPR का होता है। और शेयर कैपिटल मैं उतनी ही ड्यू करता हूँ जितने मैंने शेयर अलॉट करने होते हैं या ऑफर करने होते हैं। यहाँ पर मुझे कैसे पता ये प्रोराटा का सवाल है या ओवरसब्सक्रिप्शन का केस है, यहाँ से मुझे पता लगा 1,20,000 मैंने रिफंड करे रिजेक्टेड एप्लीकेशन का। इसका मतलब सवाल किसका बन गया, सर ओवर सब्सक्रिप्शन का। सर सवाल बना ओवर सब्सक्रिप्शन का। और 1,20,000 मैंने रिजेक्टेड एप्लीकेशन करा, इसका मतलब सवाल बना प्रोराटा का। प्रोराटा के अंदर भी एक प्रोराटा का केस है, एक रिजेक्शन का केस है, तो प्रोराटा प्लस प्रोजेक्शन दोनों हो गया। अब मुझे वो रेशो निकालनी है। जब तक मुझे वो रेशो नहीं पता लगेगी तब तक मैं, जब तक मुझे वो प्रोराटा की रेशो नहीं पता लगेगी तब तक मैं ये सवाल को निकाल ही नहीं सकता। अब देखिए मैं सवाल को कहाँ से पकड़ता हूँ। मैंने कहा, उसने सवाल ने बोला ट्रांसफर 6,40,000 ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 6,40,000 ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने कहा 6,40,000 ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब एप्लीकेशन के टाइम पे जो मुझे पैसा मिला, मैंने शेयर कैपिटल में कितना ड्यू करा और मेरी वो कितने की थी सर, वो थी ₹2 की। इसका मतलब मुझे यहाँ से ये पता लग गया कि 3,20,000 जो हैं वो शेयर अलॉटेड हैं, वो शेयर अलॉटेड है, क्योंकि जिन शेयर्स को मैं रिफंड कर देता हूं उसका कैपिटल मैं ड्यू नहीं करता। नंबर एक बात। और नंबर 2 बात, अब मुझे ये देखना है कि मुझे एप्लीकेशन टोटल कितनी मिली थी। ये तो हो गया अलॉटेड। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि मुझे एप्लीकेशन कितनी मिली थी टोटल।
वो मुझे कैसे पता लगेगा, उसकी रेशो मुझे कैसे पता लगेगी, और वो भी उस कैटेगरी की। एक तो रिजेक्शन हो गया, रिजेक्शन का काम खत्म हो गया, मुझे तो वो प्रो राटा रेशो चाहिए। तो आप ये देखिए, आप यहां से पकड़िए, आप देखिए यहां से पकड़िए, इस वर्ड को पकड़िए, कोमा 1,20,000 एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट। 1,20,000 रुपए आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिए और 1,20,000 रुपए आपने रिफंड कर दिए। तो अब आप ये देखिए, और उसने बोला मुकेश होल्डिंग अलॉटमेंट कितने की थी, 5 रुपए की थी। हाँ सर इंक्लूडिंग प्रीमियम। बेटा इस इंफॉर्मेशन का कोई लेना देना नहीं है, हम कहाँ से पकड़ेंगे। इधर देखिए, हमने 1,20,000 रुपये, दूसरा यहाँ देखिए, हमने 1,20,000 रुपये अलॉटमेंट पे एडजस्ट किए, अलॉटमेंट पर एडजस्ट किए। हाँ सर ये किए, तो 1,20,000 अलॉटमेंट पे एडजस्ट किए, इसका मतलब ये एप्लीकेशन के टाइम पे फालतू मिले होंगे तभी तो किए हैं। हाँ सर किए हैं। तो एप्लीकेशन मनी कितने की थी, 3 रुपए की। तो ये कितना हो गया, इसका मतलब 40,000 शेयर मेरे को, जो मेरा प्रोराटा का रेशो था उसमें 40,000 एप्लीकेशन मुझे फालतू मिली है। इसका मतलब मेरे ये कितने हो जाएंगे सर, ये मेरे जो शेयर अप्लाई होंगे वो क्या होंगे, 3,60,000 शेयर्स अप्लाइड, 3,60,000 शेयर अप्लाइड हो जाएंगे। तो देखिए आपकी रेशो क्या आ गई सर, मेरी रेशो आ गई, मेरे को लिखने का तरीका मैंने आपको बताया, 32:36, 32:36। तो ये हो गया 4 अट्ठे 32, 4 निम 36। तो आपकी जो रेशो बनी वो 8:9 बनी। और मुकेश ने शेयर अप्लाई किए थे, मुकेश को कितने शेयर अलॉट किए गए थे, 800 शेयर अलॉट किए गए थे, और आपका 8:9 का रेशो बना। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। आप देखिए मैं एक बार रुकता हूं, और अगर कोई चीज आपको नहीं समझ आई है तो मैं आपको दोबारा समझाता हूं। मुझे मैसेज आया कमेंट बॉक्स में, नहीं सर आ गया समझ में, आगे चलते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 रीड करिए आप। Vinod Limited received an amount of application 28 lakh, out of which 21 lakh was transferred to share capital account, 4,20,000 towards allotment, and 2,80,000 refunded. Allotment was made due 9 lakh, amount received 4,80,000, share paid all the allotment, share paid the allotment, face value of 10, full amount, underline the word, full amount was called on application allotment, what is the rate of application. देखिए मैं आपको लाजमी, मैं गारंटीड कहता हूँ कि इस तरह का सवाल आपने करा ही नहीं होगा। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि ये सवाल सिलेबस से बाहर है। जिस तरह से सीबीएसई के सैम्पल पे आपने देखा कि आज की डेट में गाड़ी रिवर्स चला रहे हैं, आपसे वो एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि आपको थॉट, जो आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है वो कितनी स्ट्रांग है। जितनी आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज स्ट्रांग होगी उतने ही आप सवालों को बड़े ईजी से हैंडल कर पाएंगे। तो आप ये देखिए, अब मुझे बताना है कि इसमें एप्लीकेशन मनी कितनी थी। सबसे पहला कीवर्ड, सबसे पहला कीवर्ड, अंडरलाइन द वर्ड, कि टोटल पैसा, सॉरी बेटा, टोटल पैसा आपका, टोटल पैसा जो है आपका एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे आ चुका था। यानी कि फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल का तो नामो निशान नहीं है आपके दोनों। अब आप देखिए, आपने सवाल, आपको यही नहीं समझ में आ रहा कि इस सवाल को मैं उठाऊं कैसे, कैसे करूं। अगर मैं इसको अपने पापड़ बेलता हूं तो मेरा टाइम बड़ा खराब हो जाता है। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं, और आपका तरीका वो बिल्कुल सटीक तरीका है मेरा वो। आप ये देखिए, आपको पता है यहां से पकड़ेंगे। पिछले वाले भी सवाल को हमने यहां से पकड़ा था। ₹21 लाख वाज ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 28,000 ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और कौन सा पैसा, जो एप्लीकेशन का मिला था। शेयर कैपिटल में वही पैसा जाता है जितने आपने शेयर अलॉट किए होते हैं। हाँ सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो आप ये बताइए, शेयर कैपिटल में कितना पैसा गया, शेयर कैपिटल में किसका, किसका सर, एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन का कितना गया है, एप्लीकेशन का गया है सर 21 लाख रुपए इस टू। अब ये देखिए, अलॉटमेंट कितने की मेड करी है आपने, अलॉटमेंट कितने की मेड करी है, 9 लाख रुपए की। अलॉटमेंट कितने की मेड करी है, 9 लाख रुपए की। यानी कि शेयर कैपिटल आपकी अलॉटमेंट पे कितने की रिकॉग्नाइज हुई है, ड्यू हुई है 9 लाख रुपए की। तो देखिए, जैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो निकाल लेते हैं, ऐसे मुझे अब कैपिटल
एप्लीकेशन अलॉटमेंट की मुझे रेशियो मिल गई है। फर्स्ट कॉल मेरी यहाँ पर है नहीं, मैंने जो टोटल पैसा मंगाया वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट में मंगाया। तो देखिए मेरी जो रेशियो बन गई वो क्या बन गई, मेरी रेशियो बन गई क्या बन गई 7:3। मेरी रेशियो बन गई 7:3। और मेरी जो टोटल फेस वैल्यू है, जो मेरी टोटल फेस वैल्यू है, मेरी जो टोटल फेस वैल्यू वो कितनी है, मेरी जो टोटल फेस वैल्यू है वो मेरी कितनी है, मेरी जो टोटल फेस वैल्यू है वो 10 रुपये है। मेरी जो टोटल फेस वैल्यू है वो 10 रुपये है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेरी जो टोटल फेस वैल्यू है वो 10 रुपये है। तो बताइए 10 रुपये में 7 हो गए एप्लीकेशन के, 3 हो गए अलॉटमेंट के। और मुझे क्या पूछा है, व्हाट द रेट ऑफ एप्लीकेशन, दैट आंसर इज ₹7 पर शेयर। ₹7 पर शेयर। आप बेटा दिमाग लगाते रहोगे, आपका आंसर नहीं निकलेगा अगर आपने ऐसे नहीं किया। और आपका टाइम मैंने आपको वेरी शॉर्टकट तरीका बता दिया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि क्या आप इसे बिना देखे सवाल को करते तो क्या आपसे हो जाता तो कितना टाइम लगता, और इससे आपका टाइम कितना लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि सर ये चीज़ तो हमने सोची थी या सोची नहीं थी। तो जिन बच्चों का मुझे ये फ़ोन आएगा या कमेंट बॉक्स में कि सर मैंने ये चीज़ सोच ली थी, तो मैं उसे सैल्यूट करता हूँ और ये उसको एक विश देता हूँ कि उसके नंबर 40 में से 40 आ सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत अगर वो और कर ले, प्रैक्टिस कर ले। तो चलिए आगे वाला सवाल हम करते हैं। आगे वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 4। Vinod Limited invited an application of ₹1,60,000, equity share of 10 each, equity share of 10 each at a premium of 6 per share, at a premium of 6 per share, at a premium of 6 per share। आप सवाल को पढ़िए, मैं आपको कराता हूं। आप सवाल को पढ़िए, मैं आपको कराऊंगा। इधर कहाँ घूम रहे हो तुम लोग? अच्छा, तुम्हें पता था मैं वीडियो बना रहा हूँ? किससे? हाँ हाँ आजा। क्वेश्चन को रीड करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करिए। पेपर ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पेपर नंबर 2 है ये। देखो बेटा, विनोद लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1,60,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 6 ऑन एप्लीकेशन 4 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹1 ऑन अलॉटमेंट 6 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 3, यानी कि 2 रुपये जो प्रीमियम होगा वो मेरा फाइनल कॉल पे होगा। एप्लीकेशन फॉर रिसीव्ड इन अंडरलाइन द वर्ड, एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई, अंडरलाइन द वर्ड डबल। डबल का मतलब क्या हुआ अभी डिस्कस करते हैं। आउट ऑफ द एक्सेस एप्लीकेशन मनो एप्लीकेशन 50% वर रिजेक्टेड, प्रोराटा अलॉटमेंट मेड टू द ऑल द अंडरलाइन द वर्ड रिमेनिंग एप्लीकेंट। तो सबसे पहले हम अपना वो पहले 2 कॉलम बना ले, पहले 2 कॉलम बना ले जैसे हम बनाते हैं। बताइए मैंने कितने शेयर ऑफर करे थे बेटा, 1,60,000। डबल में मुझे मिले तो इसका मतलब मुझे एप्लीकेशन कितनी रिसीव्ड हुई, एप्लीकेशन कितनी रिसीव्ड हुई बेटा, एकाग्रता 3,20,000। एग्री हो कि 320 मिली? तो मैंने आपको कहा था कि पहले ये 2 कॉलम जब तक ना बने तब तक आप आगे नहीं चलेंगे। 320 मिले और आपने कितने अलॉट करने हैं, 160, यस और नो। उन्होंने क्या कहा कि एक्सेस एप्लीकेशन 50% वर रिजेक्टेड। अब ये बताइए इस 50% का मतलब क्या हुआ, 50% वर रिजेक्टेड का मतलब क्या हुआ, कितने एप्लीकेशन रिजेक्ट हुए हैं आपके बताइए, कितने एप्लीकेशन आपके रिजेक्ट हुए हैं आउट ऑफ द एक्सेस एप्लीकेशन मनी, आउट ऑफ द एक्सेस। एक्सेस कितना हुआ, एक्सेस आपको 160 मिला, 160 का कितना रिजेक्ट हुआ 50%, तो कितना एक्सेप्ट 80,000। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आपका 80,000 क्या हो गया बेटा, 80,000 आपका नील हो गया। अब बाकी बैलेंस कितना बच गया, बैलेंस 320 में से कितना रह गया बेटा 2,40,000। 2,40,000 वालों को कितने दे दिए हमने, बताइए। ये आपकी रेशो आ गई, राइट और नो। अब आपको देखिए, अब इसका मतलब क्या है, अब आपको पता है अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट निकालना है, यानी कि एंट्री नंबर 4 निकालनी है मेरे को। अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट क्या होता है, टोटल ड्यू माइनस एडजस्टेड और माइनस कॉल्स इन एरियर। अब ये देखते हैं कि देवांग 1 शेयर होल्डर होल्डिंग मतलब अलॉटेड 800 शेयर्स डिड नॉट पे द
अलॉटमेंट मनी। तो सबसे पहले मैं कॉल सिनेरियो निकालूं जिस तरह से मैं तुम्हें समझाता था। आप ये बताओ, हम यही कैटेगरी उठा लेते हैं बेटा, श्रेया, हम यही कैटेगरी उठा लेते हैं। तो आप ये बताओ, अब मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं। यहां पर अलॉटमेंट का ड्यू कितना बनेगा बेटा? अलॉटमेंट का 160 इंटू 6, 9,60,000। आपके पास कितने एक्सेस कितना था यहां पर, देख बिना टेबल के बता रहा हूं। 80,000 शेयरों के ऊपर तूने 4 रुपए मुझे फालतू दिए थे, यस और नो? तो इसका मतलब 320 मेरा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ होगा, यस और नो? तो मैं यहां पे क्या कॉल सिनेरियो निकाल सकता हूं? ये तो क्या हो गया, मैं अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट निकालना चाहता हूं। अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, मेरा टोटल पैसा कितना आना चाहिए था बेटा? मैंने 1,60,000 शेयर दिए थे, मुझे टोटल पैसा कितना आना चाहिए था? 9,60,000। 3,20,000 मेरे एक्सेस हो गए, वो एडजस्ट हो गए। यहां पर क्या आएगा? कॉल सिनेरियर। कॉल सिनेरियर कैसे निकालूंगा? 960 माइनस 320, 960 माइनस 320 डिवाइड बाय 160, यही करता हूं ना, इनटू 800 शेयर, यस और नो? मुझे निकाल के बताओ ये कितना आ रहा है, मुझे निकाल के बताओ ये कितना आ रहा है। सर ये आ रहा है, निकाल के बताओ कितना आ रहा है, मैं वेट कर रहा हूँ। 960 माइनस 320, एकाग्रता समझ आ गया कि नहीं आ गया? डिवाइड बाय 160 इंटू में 800। बताइए ये 3200 आ गया कि नहीं आ गया? बताइए ये 3200 आ गया कि नहीं आ गया? अब इस 3200 को मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ। तो ये बताइए अब अलॉटमेंट में मुझे कितना पैसा मिला? आप चेक करिए, मेरे साथ करिए। 960 माइनस 320 माइनस 3200, डेट इज 636,800। आप चेक करो ऑप्शन नंबर ए में मुझे मिल गया कि नहीं मिल गया? ऑप्शन नंबर ए में मुझे मिल गया कि नहीं मिल गया? एक सवाल को पढ़ो और आप दोबारा देखो कि आपको कहीं समझ नहीं आया हो तो मैं दोबारा बताऊंगा। शॉर्टकट देखिए, समझ आ गया कि नहीं आ गया? भाई टोटल ड्यू कितना था? 160 इंटू 6, एक्सेस कितना था मेरे को? 80,000 की एप्लीकेशन फालतू मिली थी, ये एडजस्ट हो गए। और यही देख, टोटल ड्यू माइनस एडजस्ट माइनस दिस ऑब्लिक दिस, जो हम टेबल बनाते हैं, टेबल बना के भी आता है, हो तो वैसे भी जाएगा पर इससे थोड़ा सा और, क्योंकि हमें आप जनरल एंट्री तो बनानी नहीं है। थोड़ा सा हम अब इस चीज़ को समझ रहे हैं कि मैं अब क्या कर रहा हूँ। पहले हमें समझ नहीं आता था, पर हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली कि अब मुझे पता लग गया कि हमें कैसे करना है, यस और नो? बताइए हर चीज़, कोई डाउट? चलूँ आगे? चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस? सीक्वेंस का मतलब पहले क्या आएगा? अब ये मत कहना कि सर पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया। ये हमारा साइंस नहीं है, ये हमारी अकाउंट्स है। इसमें हम ये देखेंगे कि पहले कौन सा इवेंट हुआ। देखिए सबसे पहले वो कह रहा है, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले एंट्री अलॉटमेंट नॉट रिसीव्ड होती है, नंबर वन, यस और नो? दूसरा क्या होता है? जब ये पैसा नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं? फॉरफीचर करते हैं। फॉरफीचर के बाद क्या करते हैं? रीइशू करते हैं। रीइशू के बाद क्या निकालते हैं? तो बताइए मेरा कौन सा सेकंड का फर्स्ट, मतलब पहला होगा सेकंड, दूसरा होगा फर्स्ट। देखिए यहां आ गया सेकंड फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट फोर्थ। तो मेरा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा कि नहीं होगा? बताइए, कोई दिक्कत इसमें? चलूं आगे? चलें आगे, चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6 रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 6, विनोद एंड मोहित आर पार्टनर एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप फर्म, फॉलोइंग सिचुएशन वाज फाउंड। मशीनरी 3.5 लाख की, स्टॉक 60,000 का, स्टॉक वाज रीवैल्यूड एट 70,000 एंड मार्केट वैल्यू मशीनरी ₹4 लाख, नोट टू बी कंसीडर। सर ये शब्द क्या आ गया, नोट टू बी कंसीडर? हमने तो कभी देखा ही नहीं, ये तो हमने किसी किताब में देखा नहीं, हमने इस तरह का सवाल करा नहीं। नोट टू कंसीडर, व्हाट डू यू मीन बाय नोट टू कंसीडर? नोट टू कंसीडर मतलब नहीं लेना। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो नोट टू कंसीडर मतलब इसे कंसीडर, तो हम इसे कंसीडर करेंगे ही नहीं। जब उसने हमें साफ साफ मना कर दिया तो आ बैल मुझे मार, मैं अपनी होशियारी में नहीं दिखाऊंगा। जो मुझे सवाल में इंस्ट्रक्शन दी गई मैं वो करूंगा। तो इस नोट टू कंसीडर का मतलब क्या है कि अगर
मुझे अपना लॉस और रिवॉल्यूशन निकालना है, तो मैं इसे नॉट टू बी कंसीडर का मतलब है इसे कंसीडर मत करो, इसे कंसीडर मत करो। तो अब आप ये बताइए, स्टॉक वाज रिवैल्यूड 70,000, स्टॉक आपका 60,000 का था, कितना हो गया 70,000। अपन क्या हो गए, अपन क्या हो गए 10,000 से हैप्पी हो गए, क्योंकि मेरी वैल्यू बढ़ गई। अब जब मैं 10,000 से हैप्पी हो जाऊंगा, और मुझे सवाल में क्या पूछा है, गेन एंड सेल और रिवैल्यूएशन भी ट्रांसफर टू किसके कैपिटल में, विनोद। विनोद कौन सा था, पहले वाला। रेशो क्या थी सर, नहीं दी हुई, नहीं दी हुई तो इक्वल। इक्वल कितने, 1:1:1 या 1:1, सर 1:1, क्योंकि दो हैं, क्योंकि दो हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा विनोद का, 5,000 विनोद कैपिटल। अब बात आई कि डेबिट होगा क्रेडिट होगा, डेबिट होगा क्रेडिट होगा, हम हैप्पी हो रहे हैं, तो पार्टनर कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट होगा। पार्टनर कैपिटल क्रेडिट होगा, तो बताइए ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। बताइए यस और नो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई डाउट श्रेया, हर श्रेया। बहुत ही बेटा बेहतरीन, मतलब दिमाग की बत्ती जला दे, मतलब सवाल मुश्किल भी नहीं है और मुश्किल भी है। हाँ हाँ हाँ, तुमने वो दोनों वीडियो देख ली, पार्ट 1 की, सैंपल पेपर पार्ट, नहीं सैंपल पेपर पार्ट 1 का, मतलब सैंपल पेपर 1 का पार्ट 1 देखा ना अभी आपने, अभी तो उसके 2 पार्ट हो रहे हैं, राइट। चले करूं आगे, चलूं आगे, अच्छा किया तुम लोग आ गए, थैंक्स कहो मंदाकिनी, क्योंकि मेरे का फोन आ गया और मैंने उसे बता दिया। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी कि रॉन्ग का मतलब गलत, या हम जो क्या बोलते हैं हिंदी में उसको प्रॉपर झूठी, चल झूठी। एक अक्षय कुमार की फिल्म आई थी ना, जिसमें कौन सी फिल्म थी, चल झूठे, केसरी के अंदर, यस, जो कहता चल झूठे, कहता तुम सरदार 21 क्या कर लोगे, तो मैंने कहा चल झूठे। अब देखा हम उसी को उसको लेके चलेंगे, हमें बताना है इसमें चल झूठे वाली स्टेटमेंट कौन सी है। व्हेन अ फर्म प्रोवाइड्स लोन टू पार्टनर, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन एट 6% इफ द पार्टनरशिप डी साइलेंट ऑन इंटरेस्ट रेट। अंडरलाइन द वर्ड फर्म ने प्रोवाइड करा है, फर्म ने प्रोवाइड करा है। जो फर्म ने प्रोवाइड किया होता है तो उस पर 6% नहीं लगता, अगर डीड नहीं है उस पर तो मिलता ही नहीं है। तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है बताओ, ए फर्म प्रोवाइड लोन, तो ये क्या है, चल झूठी, चल झूठी। पार्टनरशिप फर्म डज नॉट हैव ए सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम द पार्टनर्स एज पर लॉ। यस, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म अलग अलग होती है, बट एज पर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू बोथ आर सेम। तो ये झूठी नहीं है, ये सच्ची है। द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज अनलिमिटेड जॉइंट एंड सेवरली, ये भी सच्ची है। रेंट पे टू पार्टनर इज नॉट शोन हिज कैपिटल और करंट अकाउंट, ये भी सच्ची है। तो बताओ झूठी कौन सी हुई, ए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए। बताओ कोई डाउट। अगर आपको इस तरह का सवाल आता है और मान लो यहाँ पे तो 3 सच्ची हैं, आप लिखोगे चल झूठी चल झूठी चल झूठी, तो नीचे लिखा होगा ऑल 1 2 3 आर झूठी, राइट। ध्यान रखना, ये पिछले पेपर में आया था ये सवाल, समझ में आ गया हर्षया। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मीरा, मायरा एंड नीरज वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1. They decided share profit in the 753 with effect from 1st April 2021. The balance sheet as to shown the balance sheet on that date showed the balance of 90,000 the advertisement suspense. मेरा 90,000 advertisement suspense में stand कर रहा है, और मुझे बोला गया the amount to be shown in the capital account of partner for writing off. Amount capital account में कितना आएगा, किसके लिए, underline the word writing off के लिए, किसके लिए। अबे तू कहाँ जा रहा है भाई, किसके लिए, राइटिंग ऑफ के लिए। और किसका बताना है, मायरा का। आपको ये पता है कि जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होता है वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, और पुरानी चीज पुरानी रेशो में। तो नई रेशो का यहां पर कोई काम, नई रेशो का काम तब होता जब हम ये कहते हैं कि इस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को हमने कैरी फॉरवर्ड करना है या डिस्टर्ब नहीं करना, तो हम गेनिंग टू सेक्रीफाइस करते। पर यहाँ पर एक चीज़ और देखे क्या करता, यहाँ पर जो नेगेटिव था, स्टेटमेंट ऑफ नेगेटिव इफेक्ट जो है नेगेटिव आएगा -90, तो एंट्री क्या हो जाती, सेक्रीफाइस टू गेनिंग। मेरी बात समझ में आ रही है। पर यहाँ तो उसने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो मायरा कितने के लिए थी, पुरानी रेशो क्या थी, इसका रेशो का कोई लेना देना।
अब हमने मायरा का देखना, मायरा बीच बीच वाली थी, 2/5 इंटू 90,000, तो कितना आ गया 36,000। क्या हो जाएगा बेटा ये उसके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस और नो? तो बताओ कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर कौन सी होगी? मायरा के अकाउंट में क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लीजिए बेटा। पेपर नंबर, सैंपल पेपर नंबर 2। चलो बेटा, चलो तुम तो वैसे भी यहाँ नहीं जाते। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स वाई जेड एंड एम आर पार्टनर, 4 पार्टनर, ओए होए 4312। एज पर द न्यू एग्रीमेंट जेड को मिनिमम गारंटी दी 40,000 रुपए की। ओके, डेफिशिएंसी ऑफ दिस अकाउंट विल बी बोर्न बाय एक्स एंड वाई पर्सन इन द रेशियो 5:2। द नेट प्रॉफिट 8,000, प्रॉफिट हो रहा है 8,000 और गारंटियाँ दे रहे हैं 40,000 की। कोई बात नहीं भाई, हम तो अकाउंटेंट आदमी है, नौकरी करनी है हमें, तो जो कहा जाएगा हम वो करेंगे। मैंने आपको बोला गारंटी के सवाल में पहले ये निकालो कि गारंटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप पहले ये देखिए, आप 8,000 रुपये के प्रॉफिट के हिसाब से, 8,000 के प्रॉफिट के हिसाब से किसको गारंटी दे रखी थी? जेड बच्चे को। जेड कौन सा था? ये वाला। इसको भी ध्यान रखना है। पता लगा उठा तो जेड को रहे हो और रेशो उठा ली एम की, गलती हो सकती है, तो पहले ही निशान लगा लो यहाँ पर। 4 3 7 और 1 8, यानी कि कितने के लिए आ गया? 110 के लिए। 8,000 के हिसाब से इसको 110, अगर गारंटी सवाल में नहीं होती तो इसे 800 रुपये मिलते। जैसे इसके अकाउंट में 800 जाएंगे तो लगेगा पिटने, हाय 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 हाय। तो बता डेफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? डेफिशिएंसी कितनी आ गई? डेफिशिएंसी ऑफ जेड कितनी आ गई भाई? 40,000 रुपये की दी हुई थी, 800 रुपये मिल रहे हैं, कितने हो गए? 39,200। एकाग्रता राइट। अब यहाँ डेफिशिएंसी मुझे किसकी निकालनी है? वाई की निकालनी है, और ये वाई की निकालनी है। तो वाई कितने के लिए था डेफिशिएंसी? 2/7। कहाँ से सर? यहाँ से देखो, ये पता लगा 5/2, 2/7। एक्स की 5/7 थी तो वाई की 2/7 थी, और हमें किसकी निकालनी है? सिर्फ वाई की। आंसर निकालो कितना आ रहा है, बताओ मुझे आंसर कितना आएगा। कुछ मेरी हेल्प कर दो। एक बच्चे का आंसर आया सर 11,200 आ रहा है। भैया जरा चेक कर लो 11,200 है कि नहीं है। राइट? हर्ष या तेरा ये वाला सवाल हमेशा इस टाइप का गलत होता है। फिर दोबारा समझाता हूँ, ये सवाल को पढ़ो। M and K were partners sharing profit in the ratio 4:3. They admit N as a new partner for 3/7 share. N was unable to bring share of premium goodwill। तो आपको एंट्री दी हुई है। सबसे पहले मैं बार बार ये सवाल कर रहा हूँ, और आज के एग्जामिनर का ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन हो गया है। हर पेपर के अंदर अगर आपके 5 सेट आएंगे तो इसमें से कहीं ना कहीं एक सेट में आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और आप बार बार ये गलती कर रहे हो हर्ष, आप तो बार बार करते थे गलती, तो देखिए अब आपकी ठीक हो जाएगी गलती ये, क्योंकि हमने इतनी बार कर लिया। अब बताइए ये कितने के लिए आ रहा है? 3/7 के लिए आ रहा है। अब ये गुडविल कैश लेके नहीं आया तो हमारी ये जो एंट्री है करंट अकाउंट में होनी चाहिए। और ये जो गुडविल इनको दी है, ये किसकी गुडविल, ये किसकी एंट्री है? ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट एडजस्ट की एंट्री है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो ये एंट्री किस में होती है बेटा? ये एंट्री किस में होती है? सैक्रिफाई रेशियो में होती है कि नहीं होती? बता। न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यही होती है बेटा। तो आपको यहाँ से ये आपने 3750 रुपये इसको दिए और 1875 रुपये इसको दिए, इसका मतलब आपकी जो सैक्रिफाई रेशियो आ गई वो क्या आ गई? 2:1 आ गई कि नहीं आ गई? एग्री हो कि नहीं हो? अब आप क्या करते हो, जब आपने न्यू रेशियो निकालनी है, आप 4/7 में से 2/3 माइनस कर देते हो, जो कि गलत हो जाती है। 2/3 नहीं करना, हमने क्या करना है, ये जो 2/3 है किसका है?
3/7 का, हाँ 3/7 का 2/3 किसने दिया? m ने। और 3/7 का 1/3 किसने दिया? k ने। तो आपका सेक्रीफाइस शेयर क्या आया? 6/21, 3/21 सेक्रीफाइस शेयर आ गया ये। अब आप न्यू रेशो निकाल सकते हो। अब आप न्यू रेशो कैसे निकालोगे? इधर देखो, न्यू रेशो कैसे निकालोगे? इधर देखिए, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ग्रीन से कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, x का नया शेयर क्या हो जाएगा बेटा? x न्यू क्या हो जाएगा? 4/7 माइनस 6/21। y का क्या हो जाएगा? y का क्या हो जाएगा? 3/7 माइनस 3/21। सॉरी m, ये k है, सॉरी बेटा यार, ये गलत लिख दिया, एक मिनट। वो एक्चुअली पता है मुंह पे वही चढ़ा हुआ है ना, यहाँ पे क्या है ये m, ये कौन था? k। निकल गया, निकल गया। और यहाँ पर तीसरा इसका क्या हिस्सा था? इसका तो 3/7 था। तो रेशो निकाल क्या क्या आ रही है? अब रेशो निकालो क्या क्या आएगी आपकी, रेशो निकालो क्या क्या आएगी। ये आ जाएगा आपका 6/21, ये आ जाएगा आपका, पहला आ गया 6/21, दूसरा भी क्या आ गया? 6/21, तीसरा आ गया 3/7। तो इधर देखो 6/21, 6/21, 3/7, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ गया 6:6:3, तो ये आ गया 2:2:1। दैट आंसर इज बी, दैट द आंसर इज बी। कोई डाउट बेटा इसमें? क्यों बेटा? तो बेटा देख 6:6:3 है ना, तो 3 कॉमन, यार इधर देख 6/21, 6/21, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, 6 नहीं, कहीं कैलकुलेशन देख, कहीं कैलकुलेशन एरर तो नहीं है मेरी, एक मिनट। हाँ हाँ सही कह रहे हो बेटा, ये क्या हो जाएगा? 2:2:3, तो ये आंसर नहीं होगा ना, सही कह रहे हो आप, आंसर इज डी, राइट बेटा। मेरे से भी गलती हो जाती है बेटा। कोई डाउट? चलूं आगे? चलो क्वेश्चन नंबर 11 को रीड करिए आप आराम से। क्वेश्चन नंबर 11 को रीड करिए। मैं फोन ही बंद कर देता हूं यार। अब X, Y, Z are partners sharing profit 3:2:1. Interest on capital to be provided to the partner 24,000, but the net profit showed by the profit and loss account 18,000। मतलब पीछे से जो प्रॉफिट आ रहा है वो 18,000 आ रहा है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है मेरा? 24,000 रुपये। बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर 2,600 ईच, राइट। तो इसका मतलब इसके साथ देखते हैं कि मेरे पास एडिक्वेट है कि इनएडिक्वेट है, यस और नो। तो मैंने क्या बनाया? अपना एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। मैंने क्या बनाया? इधर देख बेटा, एक मैंने रफ में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। इधर देखो श्रेया, यहाँ पे मेरा कितना प्रॉफिट आ गया बेटा? 18,000 आ गया। यहाँ पर मैं कितना करूँगा? 2,600 इंटू कितने पार्टनर है बेटा? 3, 7,800 रुपये मेरे ये आ गए ईच, अंडरलाइन द वर्ड 2,600 ईच। और कितने पार्टनर है मेरे? X, Y और Z। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो मैं कंसीडर करूंगा चाहे लॉस ही क्यों ना होता, यस और नो। अब ये बता, ये कितना हो गया? 18,000, और यहाँ पे था 24,000 IOC, क्योंकि ये ज़्यादा हो गया ना। 18,000 जमा 7,800, 25,800 हो गया, यानी कि एडुकेट प्रॉफिट हो गया, यानी कि एडुकेट प्रॉफिट हो गया। तो मैं फुल IOC अलाउ कर दूं। इसके बाद भी मुझे डिविजिबल प्रॉफिट बच गया कि नहीं बच गया? कितना?
₹1800 डिविजिबल प्रॉफिट बच गया। और मुझे क्या निकालना है? प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू वाई कैपिटल। वाई 1800 और वाई का शेयर कितना था बेटा? 3 2 5 2/6, तो ये हो गया 2 3 6, ₹600 प्रॉफिट। बताओ ऑप्शन नंबर बी आ गया आंसर आ गया? कोई डाउट? चलूं आगे? देखो अगला सवाल हो गया बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 12, ए बी सी शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 2:4:4, they decided to do future profit equally। 1 अप्रैल on that date जनरल रिजर्व appear in the balance sheet, अंडरलाइन द वर्ड। फिर वही वाली बात, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द सेम, यानी कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, बट प्रेफर टू रिकॉर्ड एन एडजस्टमेंट एंट्री। उसकी हमें एडजस्टमेंट एंट्री दे रखी है। हमें क्या बताना है? हमें ये बताना है कि जनरल रिजर्व में अमाउंट कितना था। अभी तक हमने देखा, हमने जितने भी सवाल देखे अभी तक हमने ऐसा सवाल नहीं किया होगा, ये मेरा मानना है। आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं भी इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैंने ऐसा सवाल नहीं कराया, मैं इसी को देख के कराऊंगा। यानी कि अभी तक आपको जनरल रिजर्व दिया होता था और आपको समझौता एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ती है। यहां पर गाड़ी रिवर्स में चल रही है कि आपको एडजस्टमेंट एंट्री दे रखी है और आपको जनरल रिजर्व निकालना कि बैलेंस शीट में कितना आएगा, और ये बैलेंस शीट में नई वाली में भी आएगा और पुरानी वाली में भी आएगा। यस और नो? अब देखो इस सवाल को करने का तरीका बताता हूं, शॉर्टकट तरीका। आपको पता है ये कौन है? गेनिंग। और ये दोनों लल्ले कौन है? सैक्रिफाइसिंग। तो आपको सारी रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, आप या तो गेनिंग निकाल लो किसी एक का या सैक्रिफाइस। हमें पता है कि 2 का क्यों निकालेंगे, हम 1 का निकाल लेते हैं गेनिंग। किसका? ए का। तो बता ए का क्या आएगा? ए का क्या आएगा? ए का गेन क्या आएगा? अगर ए गेन करेगा तो देख इसके क्या आएगा? 2/2 4 6 4 10, 2/10 माइनस क्या करेगी बेटा इसमें? तू किसका था? ए का था ना, ए पहले वाला ही था। 1/, इक्वली कर दिया, उसके बाद 1/3। ये निकाल कितना आ रहा है? 30 एलसीएम आ गया, 10 या 30 माइनस 4/30 आ गया, डेट इज गेन। एक ही का निकाल लें। अब ये जो 4/30 जब हम ये निकालते हैं, 4/30 ऑफ जनरल रिजर्व निकालते यस और नो? अब बता ये वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? तो यानी कि अगर 4/30 के लिए इधर देख बेटा, 4/30 गुणा जनरल रिजर्व इज इक्वल टू 4000 है, तो बता जनरल रिजर्व कितना होगा? आ गया कि नहीं आ गया? श्रेया, हर श्रेया कोई डाउट? तो जीआर कितना आ गया? सर जीआर आ गया 4000 इंटू 30 डिवाइड बाई 4, डेट इज 30,000। बता, इस तरह का सवाल अभी तक हमने किया था? नहीं किया था, है ना अल्टीमेट ये सवाल इसके। पर अगर हाँ, अगर मैं तुम्हारे साथ क्लास में डिस्कस ना करूँ तो तुमसे इतनी जल्दी होते नहीं, रो पड़ते हाय सर हम तो अकाउंट्स में फेल हो जाएंगे। हो गया? आइडिया लग गया बेटा? श्रेया घर जाके भी कर सकती है तो ये समझ ले बेटा। क्वेश्चन नंबर 13, गुडविल ऑफ द फर्म ₹48,000 ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर। व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ द 4th ईयर? ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ये 5th ईयर, 4th ईयर का निकालना है। तो आपको पता है एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकाला है। तो इधर देखो, बड़ा सिंपल सवाल, वेरी सिंपल सवाल। आपको पता है गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? 48। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था? 3। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया बेटा? 16 3 48,000, 16,000 आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालती है? 20,000 प्लस 16,000 प्लस 24,000 प्लस एक्स प्लस 28,000 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 16,000। एक्स की वैल्यू निकाल ले, निकालो एक्स की वैल्यू।
निकालो एक्स की वैल्यू, प्लस में भी हो सकती है माइनस में भी हो सकती है। -8,000, वेरी गुड बेटा, द आंसर इज -8,000, ऑप्शन नंबर बी। चलूं आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। बेटा आपने बहुत सवाल कर लिया, मुझे बिना देखे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। इतने सवाल हमने कंपनी अकाउंट्स का पिछले हफ्ते टेस्ट भी लिया है, ये बताइए मुझे आंसर में क्या आएगा आंसर, फिर मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर है, मिनिमम प्राइस निकालना है बेटा, मिनिमम प्राइस निकालना है। आप ये देखोगे कि आपने पैसे कितने पी रखे हैं, और जो पैसे पी रखे हैं उसमें एसपीआर को माइनस करोगे, क्योंकि एसपीआर के पैसे तो गंगा में हड्डियां में गई, वापस नहीं आएंगी। देखो मैं कराता हूँ, विनोद लिमिटेड फॉरफिट 10, आपका बताओ शेयर कितने का था हर्षया, इधर देख 10+4 का था। द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल्स ओनली 8 रुपये रिसीव हुए, मैं कह रहा हूँ 8 रुपये रिसीव हुए, और वो कह रहा है जो 8 रुपये रिसीव हुए वो क्या है, इंक्लूडिंग प्रीमियम है कि नहीं है, और प्रीमियम कितना था बेटा 4 रुपीज़ था। इसका मतलब 4 मैं माइनस कर दूंगा, मेरे पास मैक्सिमम बैकअप कितना है, मैक्सिमम बैकअप कितना है मेरे पास, यानी कि मैं मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता हूँ 4 रुपये का। और मिनिमम प्राइस कितना होता है, मिनिमम प्राइस इज इक्वल टू 10 - 4, कितना आ गया बताओ, आ गया कि नहीं आ गया आंसर, हो गया कि नहीं हो गया। दो किस एंगल से निकाल रहे थे, एसपीआर का देखा ही नहीं बेटा, यही तो देख रहा है वहां एग्जामिनर, यही तो कंफ्यूज करेगा आपको। इस बार तो नंबर कंपनी में तो अच्छे आ गए, फार बेटर आए पहले से, सबसे कब की अप्रैल में कर रखा था हमने, राइट। यूजफुल तो है ना क्लास से, अब जो मैं रिवीजन ले रहा हूँ। हाँ बोल बेटा, कर ले बात। चलो आगे वाले चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अंडरलाइन द वर्ड, मैंने बोला नोट की बड़ी वैल्यू है जिंदगी में, पैसे वाले नोट की, और यहाँ पे अंग्रेजी में एनओटी की नोट की बड़ी वैल्यू है। नोट रिलेट टू द रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल क्या होती है, अनकॉल्ड कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी सिर्फ लिक्विडेशन के टाइम पे मंगाती है, डेट इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। इट्स द पार्ट ऑफ अन कैपिटल, यस सर ये तो होती है। इट कैन नॉट बी यूज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, यस सर। इट कैन बी यूज फॉर राइटिंग ऑफ, सर ये नहीं होती, ये नहीं होती। इट्स द पार्ट ऑफ आंसर, यस। तो बताइए ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताइए कोई डाउट इसके अंदर, पंद्रह का आंसर बताओ सही है या गलत है मेरा। इट्स अ पार्ट, सब्सक्राइब तो होती है ना बेटा, ये अनसब्सक्राइब नहीं होती, सब्सक्राइब तो होती है ना। हाँ कॉल्ड अप नहीं होती है, अनकॉल्ड कैपिटल होती है ये, क्योंकि ये सिर्फ वाइंडिंग अप पे मंगाई जाती है। पब्लिक ने सब्सक्राइब तो कर दिया ना, मैंने नहीं मंगाया तो क्या हुआ, तुम मेरे से ट्यूशन पढ़ने आए, आ गए, फीस लेना ना लेना तो मेरी मर्जी है ना। क्वेश्चन नंबर 16, जरा कोशिश करो क्वेश्चन नंबर 16 निकालने की, क्वेश्चन नंबर 16 निकालने की कोशिश करो। इस तरह का सवाल हमने पहले कर लिया है। वो कहता है विनोद लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस ऑफ इनवाइटिंग एप्लीकेशन 50,000 शेयर, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 60% इन एक्सेस। इधर देख बेटा क्या करता, 50,000 दी, 60% इन एक्सेस का मतलब क्या है, 50,000 का 60% कितना हो गया 30, इसका मतलब मुझे एप्लीकेशन कितनी मिली है, यस मुझे एप्लीकेशन कितनी मिली है 80 मिली है। उसमें से 25% आउट ऑफ द टोटल एप्लीकेशन, जो टोटल एप्लीकेशन मिली उसका मैंने 25% रिजेक्ट कर दिया, 10% मैंने बाकियों पे परोठा लगा दिया। अब मुझे ये बताना है कि जो 1100 शेयर मैंने मुखर्जी को हैज बीन अलॉटेड 1100 शेयर, उसका नंबर ऑफ अप्लाइड निकालना है। अब इधर देखो, अब आप देखो, आपको पता है कि इधर देखो बेटा हर्षया, मुझे एप्लीकेशन कितनी मिली है बेटा 80,000, मुझे अलॉट कितने कर रहे थे, यस और नो। उन्होंने क्या बोला,
आउट ऑफ द टोटल एप्लीकेशन, टोटल एप्लीकेशन कितनी थी 80,000, इधर देख टोटल एप्लीकेशन कितनी थी 80,000, 80,000 का मैंने कितना रिजेक्ट कर दिया, यानी कि मैंने 20,000 वालों को क्या कर दिया, सत श्री अकाल कर दिया, कॉपी टू ऑल कर दिया। उसके बाद वो क्या कहता है 10,000 वालों को मैंने 10,000 दे दिए। अब आपके पास तीसरी कैटेगरी बची, तीसरी कैटेगरी कितने की थी बेटा, अब रिमेनिंग एप्लीकेंट बता बेटा कितना आ रहा है रिमेनिंग एप्लीकेंट में 50, और अब आपके मन में एक दुविधा पैदा हो रही होगी कि सर मुखर्जी शेयर अलॉटेड 11 शेयर, फाइंड आउट द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। अब आप ये कह रहे हो कि सर हो सकता है कि मुखर्जी जो वो इसमें का हो, आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि मुखर्जी हो तो सकता है सर मुखर्जी को अलॉट किए 1100 शेयर एंड फुल एंड प्रोराटा मेड टू अलॉटमेंट द रिमेनिंग एप्लीकेंट, इफ द मुखर्जी शेयर होल्डर हैज बीन अलॉटेड 1100 शेयर, फाइंड आउट द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। आपके दिमाग में ये भी तो आ सकता है एक बार को कि हो सकता है सर मुखर्जी इस वाले तो कैटेगरी में तो हो ही नहीं सकता, वो इसमें से भी तो हो सकता है, तो अगर उसने 1100 अप्लाई किए तो 1100 ही अलॉट होने चाहिए, तो क्या ऑप्शन में 1100 है क्या, नहीं है। इसका मतलब मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, इसका मतलब वो प्रोराटा से बिलोंग कर रहा है। प्रोराटा कितने की थी रेशो, लिखते कैसे हम इसे 4/5। अब मुझे क्या निकालना है नंबर अप्लाइड, इफ 4 अलॉटेड देन अप्लाइड 5 डिवाइड बाई 4 इंटू 1100, कितना आ गया ये 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 25 50 25, 5 सत्ते 35, 36 37, 5 दूनी 10 1375। बताओ ये मेरी ऑप्शन मिल गई कि नहीं मिल गई। एकाग्रता सोच में क्या पड़ रही है, दोबारा पूछ मेरे से कहाँ गड़बड़ा है। 1350 क्यों आएगा, 275 नहीं आएंगे ये, 1100 शेयर है ना, देख कहीं मेरी कैलकुलेशन ना मिस्टेक गलत हो बेटा, चेक कर कहीं मेरी भी तो गलत हो सकती है। मैं कोई 275 इंटू 5 बेटा मेरा ठीक है 1375, आप देखो आपकी कहीं गलती है। रेशियो से इससे एग्री है बेटा। एक बार बता, एक बात तेरे को बताऊं, 1100 शेयर जितने तूने अलॉट किए हैं राइट, तो ये बता ये क्या होती है अलॉटेड और ये क्या होती है अप्लाइड, उल्टा कर गई ना तू, अप्लाइड निकालने हमने बेटा। और एक बार बता तू उसको करके देख, तूने जो उल्टा किया है उसमें तेरे नंबर ऑफ शेयर कम आएंगे अलॉटेड से। अगर बच्चा तुम उल्टा भी कर लेते हो, ले उल्टा करके देख, तूने क्या करा 1100 इंटू 4/5 करा, इधर देख अगर तू ये कर देती है बाई चांस तो तुझे कैसे पता लगेगा तेरा गलत है, तेरा तो इसको कैलकुलेट करियो, इसे कैलकुलेट करियो 1100 इंटू 4 डिवाइड बाई 5 कितने, अबे भाई 880 शेयर आ जाएंगे ना। एक बार बता तू प्रोराटा अलॉटमेंट का काम कर रही है, तूने अलॉट कम कर दी, अलॉट ज्यादा कर दिया, अप्लाइड कम किए होंगे, हाँ जी, तो यहां से तुझे नहीं, चल मैं कहता हूं पेपर में गलती कई बार हो जाती है, पर तुझे यहां तो स्ट्राइक कर जाएगा ना कि भैया 880 कैसे आ गए। नहीं हाँ, और तो हो सकती है उधर ऑप्शन भी गिवन हो, बिल्कुल सही कहा हर्षिया ने कि हो सकता है आपको 880 की ऑप्शन भी, क्योंकि गलती हो सकती है और तू फटा लगा हाँ जी 880 आ गया, चल भाई ओके भाई, इतनी खोपड़ी लगा लेना कि तेरे को अलॉट जब किए तो अप्लाइड उससे ज्यादा होंगे, कम तो हो ही नहीं सकते, यस और नो। चलो जी आगे चलो, ये वाला क्वेश्चन तो बेटा हमने बहुत बार कर लिया, सीबीएसई के अंदर आया हुआ है ये क्वेश्चन, गुडविल कैश और काइंड वाला। इसका तो आंसर भी हमें याद है, इसका आंसर क्या है 2,80,000, यस है कि नहीं है। ये ग्रेवा ये बेटा सीबीएसई 2020 में सेम सवाल आया हुआ है ये, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे चलिए, ये सवाल तो मैंने बहुत बार कर लिया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18 कोई मुझे करके बताएगा, क्वेश्चन नंबर 18 कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 मुझे करके बताइए। ए बी सी शेयरिंग प्रॉफिट इन द 5:3, नेट लॉस दिया हुआ है मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। 31 मार्च को 8,000 का नेट लॉस है, इंटरेस्ट ड्राइंग चार्ज करना है 2,000 रुपये ईच। तो आप इधर देखो बेटा, नेट लॉस है, इसका मतलब नेट लॉस मेरा कितना आ गया, ये 8,000 रुपये आ गया यहाँ। इधर देख हर्षया, नेट लॉस आ गया कि नहीं आ गया इधर, और मेरा आईओडी कितना आ गया
2000 ईच है तो कितना हो गया? 6000 हो गया। अभी भी क्या है 2000 का, ये क्या आ गया? लॉस आ गया। और किसका निकालना है लॉस मुझे? सी का। कितना हो गया? 400 लॉस। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। देखो चेक करो है कि नहीं है। आ गया? चलो आगे चलते हैं। चलो इस बार तो फटाफट हमारा सेक्शन 1 खत्म हो गया। 19वें क्वेश्चन पे आ गए हम। देखते हैं कितना होता है। कितने घंटे की वीडियो बन गई है हमारी? ये 56, 1 घंटे की हो गई है। देखते हैं कितने होते हैं। कम से कम आज 25 होते हैं ना हमारे। हमें तो वैसे तो 55 होते हैं। 55 के हिसाब से तो 29 क्वेश्चन, कम से कम 26 तो होने चाहिए। 26 पे एंड कर देंगे। कौन सा 19 आ गया? 6 ही तो कर रहे हैं, फटाफट हो जाएंगे वो भी। चल देखते हैं, 1 घंटे की वीडियो बनाएंगे। एक्स वाई एंड पार्टनर रेशो 4:3। दे एडमिट के एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर एट द टाइम ऑफ के इज द फॉलोइंग सिचुएशन। डेटर 60,000 के हैं। Addition from 5,000 should be written off as bad debts and the provision of to be created at the rate of 10%. A customer whose account has written off bad debt last year paid 2,000. आपको क्या बताना? What is the value of debtor in the shown in the new balance sheet? अब एक बार बताओ, मैं आपको फिर दोबारा डेटर के बारे में, आप डेटर के बारे में सबसे ज़्यादा परेशान होते हो। मैं यहाँ पर कहता हूँ अगर आपने इसकी एंट्री बनाई तो क्या बनाई? आपने बनाई बैड डेट्स हो गए, आपने पहली एंट्री बनाई। 1 मिनट, यहाँ पर मैंने आपसे पहली एंट्री बनाई। इसकी मैंने एंट्री क्या बनाई? इधर देख बेटा हर्षिया, मैंने इसकी एंट्री बनाई बैड डेट्स टू डेटर। मैं यहाँ पे पूरा समझा रहा हूँ। कितना आ गया? 5,000 5,000। फिर मैंने आपको कहा कि ये बैड डेट्स रिवैल्यूएशन में जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि प्रोविजन है कि नहीं है। तेरे पास प्रोविजन नाम का कोई भी नील बटा सन्नाटा है? यस और नो? तो तेरी एंट्री, दूसरी एंट्री क्या बनेगी? दूसरी एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। कितना? 5,000। ये होती है कि नहीं होती? अब तुझे 5% प्रोविजन भी क्रिएट कर, 10% प्रोविजन भी क्रिएट करना है। और मैंने बोला जो चीज़ उतार मत, जो चीज़ मर गई वो वापस नहीं आएगी। तुझे प्रोविजन कितना क्रिएट करना है? तेरे डेटर कितने के थे? 60,000 के थे। इसमें से 5,000 पे डूब गए। अब तू प्रोविजन कितने पे बनाएगी? कितना? 10% बनाएगी? 5,500 बनाएगी। अब बता डेटर बैलेंस शीट में कितने आएंगे? 60,000 राइट। माइनस ये वाले जो डेटर हैं, ये 5,000 रुपये यहाँ से कम हो जाएंगे। लेस जो तूने प्रोविजन बनाया है, कितने का प्रोविजन बनाया? अबे रंग 5,500 का तूने प्रोविजन बनाया। ये माइनस करके बता, ये माइनस करके बता कितना आ रहा है। मेरे 60,000 में से 10,500 चले गए तो कितना आ गया? 49,500। देन ऑप्शन इज ए। चेक कर है कि नहीं है। करो बेटा। देखो नहीं समझ में आया दोबारा बताऊंगा। 19वां क्वेश्चन दोबारा देखो, दोबारा से बताऊंगा बेटा अगर नहीं समझ में आया तो। एकाग्रता समझ आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है बेटा, 19 तक हो गए। और बेटा वीडियो की लेंथ भी पूरी हो गई है, 1 घंटे की हो गई है। बताओ आज 19 तक ही करें? ठीक है। तो बच्चों ये 19 तक सवाल करना। अगली वीडियो में मैं आपको इसके आगे के सवाल कराऊंगा। तो आज की क्लास में यहीं ओवर करता हूँ। और कुछ चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। 11 बजे से लेकर 3 बजे तक मैं आपके फ़ोन को 11 बजे से 3 बजे तक वेलकम करता हूँ। बट 3 बजे के बाद मैं आपका फ़ोन नहीं उठाऊँगा। इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो आज की क्लास में यहीं ओवर करता हूँ। थैंक यू।